ये दोनों पार्टी का कॉमन क्या है? तो ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणवादी है, पूंजीवादी है। लेकिन मोदी की खासियत है कि वो फसीवादी है। मोदी और शाह की सब इतिहास काला है, सब इतिहास झूठा है, और इन्होंने जिसको चाहे मरवाया, जिसको चाहे जेल में डाला। मोदी ने 5 साल में 33 लाख करोड़ का लोन लिया, वो देश के सामने कभी आया नहीं। बाबा साहब ने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, सामान्य जनता के साथ काम करना है, उनको जोड़ना है। मोदी की जगह दूसरा कोई भी आता तो भी ये दोनों पार्टी का कॉमन क्या है? तो ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणवादी है, पूंजीवादी है। लेकिन मोदी की खासियत है कि वो फसीवादी है, वो हिटलरवादी है। इसलिए हमें हिटलरवाद से, फसीवाद से छुटकारा मिलेगा ऐसा लगता था, लेकिन हुआ नहीं। मोदी शाह का इतिहास में बार बार देश को बताते थक गया हूं कि ना मोदी ने चाय बेची, किसी ने पी, ना मोदी ने पढ़ाई की कि वो इसका क्लासमेट है, ना मोदी ने ओबीसी सर्टिफिकेट लिया वो ओबीसी है। यानी सब बातें झूठ है। मोदी और शाह की सब इतिहास काला है, सब इतिहास झूठा है। कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति आयोग, न्यायमूर्ति सावंत के आयोग ने उनको, ये दोनों को भी जिंदगी में कभी भी कोई भी संवैधानिक पद इनको देना नहीं चाहिए ऐसा रिकमेंड किया था, और मास मर्डर के लिए इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए ऐसा भी रिकमेंड किया था। राणा आयोग ने किताब ने भी दिखाया है, वहां का एटीएस प्रमुख कहता है कि मोदी इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन फूल्ड ऑल द वर्ल्ड ऑल द टाइम। एटीएस का प्रमुख कहता है, और इन्होंने जिसको चाहे मरवाया, जिसको चाहे जेल में डाला, जिसको चाहे जो भी उनके मन में आया। 10 साल की सत्ता में गुजरात में वही किया, वही वो देश के पैमाने पर 5 साल हमने देखा, तो भी उनको आज थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। वो हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। संघर्ष दूसरी पार्टी आती तो थोड़ा अलग था। अभी हमारा संघर्ष फसीवाद से है, प्रजातंत्र जिंदा रहने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। तो देश बचाओ, संविधान बचाओ। हमारे सब प्रजातंत्र जिसका निर्भर है वो संस्थाएं सब बर्बाद कर दी है। न भूतो न भविष्यति। मोदी ने 5 साल में 33 लाख करोड़ का लोन लिया, वो देश के सामने कभी आया नहीं। कहां सोना गिरवी रखा, वो देश के सामने कभी आया नहीं। इसके लिए हमारा सब मीडिया जिम्मेदार है। चंद पूंजीवादियों के हाथ में देश का कारोबार है, और इसलिए आज कल से मैं देख रहा हूं सबका माहौल, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। मैं सबको विनती करता हूं, यदि हम सब साथ जुट जाएंगे, जनता को आज तक दुनिया में किसी ने भी हराया नहीं, हिटलर को भी जनता के सामने हारना पड़ा है, तो मोदी क्या है? लेकिन हमारे देश का हजारों साल का संघर्ष है। आर्यभट्ट ब्राह्मण हमारे देश में आने के पहले हमारे पास न शस्त्रास्त्र थी, न हम अहिंसा जानते थे। छुटपुट घटनाएं होती होंगी, लेकिन अहिंसा हमें मालूम नहीं थी, शस्त्रास्त्र हमें मालूम नहीं थे। वो उन्होंने शस्त्रास्त्र का इस्तेमाल किया, आक्रमण किया, और हमारे हिंदू भी ने भेजा भी कब्जे में लिया। तो नतीजा ये हुआ कि 100 साल में उनको पूंजीवाद की साथ मिली, और पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी शक्ति, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये हमारे प्रमुख शत्रु है और हम सभी के दुखों की जड़ है, तो इसका मुकाबला करना तो कोई भी पार्टी आती तो करना ही पड़ता था मुकाबला। इसलिए मोदी का फसीवाद हमें ज्यादा दुख देता है, और ये फसीवाद के खिलाफ हमें काम करना है। यदि संविधान के दायरे में रह के हम इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, 85%, उनके नेतागण छोड़ दो, उन्होंने देश को हमेशा धोखा दिया है। बाबा साहब ने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, और जब पढ़े लिखे लोग बिकाऊ होते हैं तो उनकी कौम का कभी भलाई होती नहीं।
तो हमें अभी सामान्य जनता के साथ काम करना है, उनको जोड़ना है। जब समाज अपना नेता चुनाव में चुनने में सक्षम नहीं होता तो उसके लिए हमारे जैसे लोगों ने निरंतर प्रबोधन करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि मोदी आने के बाद मेरा संघर्षमय जीवन की ताकत बढ़ी है। मैं आप सबको वादा करता हूं कि हम आखिरी श्वास तक इन धर्मांध शक्ति के साथ, पूंजीवाद के साथ लड़ाई करने को तैयार है।